जय श्री कृष्णा। हरतालिका तीज व्रत कथा। भादव महीना का शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होवे वह हरतालिका तीज होवे साहब। और हरतालिका तीज को व्रत कुंवारी कन्या से लेके तो बूढ़ी हाड़ी और ताहन सब करे। अच्छा घर वर और अखंड सुहाग की कामना का लिए हरतालिका तीज को व्रत रखियो जाए। हरतालिका तीज व्रत कथा हूँ, यह जो व्रत कथा की पोथी है इसमें से मैं आपके पोथी पढ़ी न सुनूंगा। और सब हरतालिका तीज व्रत रखवा वाली प्रत्येक महिला के जो भी औरत जो भी महिला हरतालिका तीज को व्रत करे है ओके पोथी जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि पोथी सुनवा का बाद ही होके व्रत को पूरा पूरा पुण्य फल प्राप्त होवे। तो पोथी हूँ पढ़ी ना आपके सुने रहो, ध्यान पूर्वक सुनजो। साथ में हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेंद्र जोशी का संग के सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने चैनल के सब्सक्राइब कर ही दियो है तो अपना परिचित उनसे, अपना रिश्तेदार उनसे, अपना जान पहचान वाला उनसे चैनल के सब्सक्राइब करवाई दो। और वीडियो के लाइक और शेयर जरूर कर दो साहब। और कमेंट्स बॉक्स में जैने जय हो पार्वती मैया की, जय हो भगवान भोलेनाथ की, शिव शंकर भगवान की जरूर लिख दो। तो हम शुरू कर ही रहा है हरतालिका तीज व्रत कथा। या पोथी जो है पोथी में जैसे दी है पोथी पोथी का अनुसार पोथी में जैसे लिखी है वैसी की वैसी है नहीं साहब। तो हम शुरू करा, ध्यान पूर्वक सुनजो। श्री गणेशाय नमः। श्री हरतालिका व्रत कथा। अथ हरतालिका व्रत कथा सुनी, जो इस तरह है कि जिसके दिव्य वेश राशि पर मंदार आक के पुष्प की माला शोभा देती है, जिस भगवान चंद्रशेखर के कंठ में मुंडों की मालाएं पड़ी हुई हो, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन भगवती तथा शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, अब हमसे आप गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से सरल हो अथवा महान फल देने वाली हो। अब आप हमसे भली भांति प्रसन्न होकर आप मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे नाथ, आप यदि मन्य और अंत रहित थे, आपकी माया का कोई पार नहीं है। अब हम आपको किस प्रकार से प्राप्त करें और कौन कौन से दान पुण्य फल से आप हमें वर रूप में मिले हैं। तब महादेव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है, मेरा सर्वस्व है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे पुराण वेद में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, यही मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। अब सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष को हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन को इस व्रत का अनुष्ठान करने से सब पापों का नाश होता है। हे देवी सुनो, तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, जो मैं सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, वह सुनने की इच्छा है, सो कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवर्त में हिमांचल नामक एक पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि है, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जिन पर अनेक प्रकार के पक्षीगण रहते हैं, अनेक प्रकार के मृग आदि वहाँ विचरण करते हैं, जहाँ देवता गंधर्वों सहित किन्नर आदि सिद्ध जन रहते हैं। गंधर्वगण प्रसन्नता पूर्वक गान करते हैं, पहाड़ों के शिखर कंचन मणि वैदव्य आदि से सुशोभित रहते हैं। वह गिरिराज आकाश को अपना मित्र जानकर अपने शिखर रूपी हाथ से छूता रहता है, जो सदैव बर्फ से ढका हुआ गंगा जी की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रखते हैं। हे गिरजे, तुमने बाल्यकाल में इसी स्थान पर तप किया था। 12 साल नीचे को मुख करके धूम्रपान किया। तब फिर 64 वर्ष तुमने बेल के पत्ते भोजन करके ही तप किया। माघ के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण के महीने में बाहर खुले निवास का अन्न जल त्याग तप करती रही। तुम्हारे कष्ट को देख तुम्हारे पिता को चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किसके साथ वरण करूं। तब इस अवसर पर देव योग से ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी तुमको शैलीपुत्री को देखा देवर्षि नारद जी ने तुमको शैलीपुत्री को देखा तो तुम्हारे पिता हिमांचल ने देवर्षि को अद्य पद्म आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आज आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया। आज मेरा अहोभाग्य है कि आपका शुभागमन यहाँ हुआ। कहिए क्या आज्ञा है।
तब नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु का भेजा हुआ आया हूँ, तुम मेरी बात को सुनो। आप अपनी लड़की को उत्तम वरदान करें। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु के समान कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे मत से आप अपनी पुत्री का दान विष्णु भगवान को दे। हिमांचल बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही पुत्री को ग्रहण करना चाहते हैं तो फिर इसी कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उनको ही दूंगा। हिमांचल की यह कथा सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख चक्र गदा पद्म एवं पीताम्बरधारी विष्णु के पास जा पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया। यहाँ हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। तब पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है अब वह मैं सुनाती हूँ। मैं महादेव जी का वरण चाहती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। तथा तब पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को पिताजी ने देखा न हो तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती जी, तुम उस अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे वन को चली गई। पिता हिमांचल तुमको घर पर ढूंढने लगे और सोचा कि मेरी पुत्री को या तो कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैंने नारद जी को यह वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री को गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब मैं यह किस तरह पूरा करूंगा। ऐसा सोचकर बहुत चिंतातुर हो मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े आए और मूर्छा नष्ट होने पर गिरिराज से बोले, हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमांचल बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर ले गया है। यह सर्प डस गया है अथवा किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है, न जाने वह कहाँ चली गई है, उसे किसी राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार यह कहकर गिरिराज दुखित होकर इस तरह कांपने लगे जैसे तीव्र वायु चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुमको गिरिराज सखियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ जंगल में घूमती हुई भयानक जंगल में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्नदान का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी स्थान पर भद्र मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया। तब रात्रि को मेरा आसन डोलने लगा। मैं उस स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तो तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी जो मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा ही कहकर कैलाश पर्वत को चला गया। तुमने प्रभात होते ही उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में ही हिमबाम भी तुम्हें ढूंढते हुए उसी वन में आ गए। वहां चारों ओर तुम्हें न देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले कि तुम इस सिंह व्याघ्राद युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। पार्वती जी बोली, तुमने कहा, शिव भगवान पार्वती जी से बोली कि तुमने कहा, हे पिता सुनिए, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमालय ने फिर तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब वे तुमको लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह हमारे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको यह मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया था। हे देवी, अब मैं तुमको बताता हूँ, सो मन लगाकर सुनो। इस व्रत का नाम व्रतराज क्यों पड़ा? तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। तब पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रतराज का नाम तो बताया,
किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए। इसके करने से किस प्रकार फल की प्राप्ति होती है। तब शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्री इस व्रत को विधि पूर्वक करे। उसमें केले के खंभों के मंडप बनाकर बंदरबारों से सुशोभित करे। उसमें विविध रंगों से रेशमी वस्त्र की चांदनी तान देवे। फिर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन करके स्त्रियों एकत्र हो शंख, बैरखी, मृदंग बजावे। विधि पूर्वक मंगलाचार गीत वाद्य करके गौरा और शंकर स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को स्थापित करे। फिर शिवजी व पार्वती जी का गंध, धूप, दीप, पुष्प आदि से विधि सहित पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य मिठाइयों का भोग लगा दे और रात को जागरण करे। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, अनार, नारंगी आदि फलों को एकत्रित करके धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा पूजन करे। फिर मंत्रों उच्चारण करे। शिवाय से लेकर व्यास तक के मंत्रों में प्रार्थना कर। अथ प्रार्थना मनमार्थ है, कल्याण स्वरूप शिव है, मंगल रूप महेश्वरा हे शिवे, आप हमें सब प्रकार से सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याणा रूपे तुमको नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती जी हम आपको नमस्कार करते हैं और श्री शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा, फपड़ी, जगत का पालन करने वाली माता जी आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मंत्रों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें तथा विधि विधान सहित कथा सुनकर गौ, वस्त्र तथा आभूषण ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से पति तथा पत्नी दोनों को एकाग्रचित्त होकर पूजन करें। वस्त्र, आभूषण आदि संकल्प द्वारा ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे देवी, इस प्रकार व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर वह 7 जन्म तक राज्य, सुख और भाग्य को भोगती है। जो स्त्री इस तृतीया के दिन अनाहार करती है, व्रत को नहीं करती है, वह 7 जन्म तक वंध्या एवं विधवा होती है। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती, वह धन और पुत्र के शोक से अधिक दुख को भोगती है तथा वह घोर नरक में रहकर कष्ट पाती है। इस दिन अन्नाहार करने वाली शूकरी, फल खाने वाली बानरी तथा जल पीने वाली टिटहरी, शरबत पीने वाली जोंक, दूध पीने वाली सर्पणी, मांस खाने वाली बाघनी, दही खाने वाली बिलारी यानी कि बिल्ली, मिठाई खाने वाली चींटी, सब चीजें खाने वाली मुर्गी का जन्म पाती है। स्त्रियों को परलोक सुधारने के लिए यह व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन व्रत का पारायण करने के पश्चात चांदी, सोना, तांबे या कांसे के पात्र में ब्राह्मण को अन्नदान करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां मेरे समान पति को पाती है, मृत्युलोक में पार्वती जैसे रूप को प्राप्त करती है, जीवन सांसारिक सुख का भोग कर परलोक में मुक्ति पाती है। हजारों अश्वमेध यज्ञों के करने से जो फल प्राप्त होता है, वही मनुष्य का इस कथा के सुनने से मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हारे सम्मुख यह सब व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया है। इसके करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अत हरतालिका तीज व्रत कथा संपूर्णम। जय हो शिव पार्वती मैया की, पार्वती मैया की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर भगवान की जय।